जय हिंद बच्चों, कैसे हो तुम लोग। आई होप तुम सब बहुत अच्छे होगे और एकदम मस्त होगे। HIT यानी कि हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस कॉलेज का हम लोग 2026 का जो राउंड वन का कटअप लिस्ट है वो हम लोग फटाफट देख लेते हैं। जो ऑफिशियल कटअप लिस्ट निकला है वो मैं तुमको बताने वाला हूँ। कैसे तुमको कटअप लिस्ट चेकअप करना है वो भी मैं तुमको बताने वाला हूँ। उसके बाद राउंड टू का क्या कटअप लिस्ट होने वाला है, ठीक है, एक एक्यूरेट डाटा मैं तुमको बताने वाला हूँ। कितना कटअप लिस्ट और नीचे रैंक जो है वो रैंक राउंड टू में नीचे डाउन हो सकता है, मतलब गिर सकता है एज कंपेयर देन राउंड वन में। अगर मैं तुमको ये चीज बताऊंगा तुमको इससे एक रोड मैप और आइडिया मिल रहा होगा कि मुझे राउंड टू में कोई पर्टिकुलर सीट, जो सीट मैं सोच रहा हूं, मुझे वो सीट मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। तो इस वीडियो को तुम लोग पूरा एंड तक वॉच करना। अगर तुम लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करते हो तो तुम लोग हर एक चीज HIT कॉलेज का राउंड वन राउंड टू का कटअप लिस्ट अच्छे से समझ रहे होगे और एक डिसाइड कर पाओगे कि मुझे राउंड टू में सीट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हम लोग सबसे पहले राउंड वन का कटअप लिस्ट कैसे तुमको देखना है वो तुम सीख लो। तुमको सिंपली गूगल पे चले जाना है, वहां पे जाकर के WBJEE काउंसलिंग सिस्टम 2026 यहाँ पे सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करोगे तुम्हारा ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब इसको हल्का स्क्रॉल कर लेना है। अब इसको स्क्रॉल करते ही बच्चों तुमको क्या करना है, WBJEE काउंसलिंग 2026 एडमिशन, ये वाला ऑप्शन खुलेगा। तुमको इस पर क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। अब इस पे क्लिक करने के बाद तुमको मैं दिखाता हूं तुमको एग्जैक्ट क्या करना है। अब ऐसे खोलोगे तुम्हारा ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर राउंड वन तुमको डाल देना है, क्योंकि राउंड वन का अभी तक रिजल्ट आया है उसी को लेकर के। इंस्टीट्यूट तुमको डाल देना है, तुमको कौन से इंस्टीट्यूट का देखना है। इससे पहले मैं तुमको जादवपुर यूनिवर्सिटी का दिखा चुका हूँ, लेकिन अभी मैं तुमको हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मैं तुमको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, टिक कर दिए इसको, ठीक है। अब टिक करने के बाद प्रोग्राम यहाँ पर आ चुका है, कोटा आ चुका है, ठीक है, और कैटेगरी आ चुका है। तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कट ऑफ लिस्ट हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आ चुका है। कोटा में हम लोग अगर ऑल इंडिया कैटेगरी का सबसे पहले अगर देख ले, एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, EWS अभी हटेगा। अभी ऑल इंडिया कैटेगरी का सबसे पहले देख लेते हैं। मतलब कि तुम वेस्ट बंगाल के नहीं, पूरे इंडिया के, मतलब कि कहीं से भी तुम लोग इस क्लोजिंग रैंक पे एडमिशन ले सकते हो। मतलब कि इस कट ऑफ पे तुम लोग एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीन पे तुम्हारा खुल करके आ चुका है। अब इसको मैं तुमको फटाफट बता दूं। देखो यहाँ पर राउंड वन लिखा हुआ है इस साइड लेफ्ट साइड में। इसके बाद यहाँ पे हल्दिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरा लिखा हुआ है। उसके बाद प्रोग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रीम लिखा हुआ है, ठीक है, और सीट टाइप लिखा हुआ है। सीट टाइप पे मैं तुमको बता दूं बच्चों, यहाँ पर जेई मेंस भी लिखा हुआ है, WBJ भी लिखा हुआ है, जेई मेंस लिखा हुआ है, WBJ लिखा है। तो तुमको सिर्फ WBJ का सीट ना इंक्लूड करना है, ठीक है। इसको प्रायोरिटी WBG का सीट ही देना है, क्योंकि मैं तुमको WBG का कट बता रहा हूँ, उसी को लेकर के तुमको सिर्फ WBG का देखना है। यहाँ पर कोटा में ऑल इंडिया कोटा, मतलब कि तुम लोग कहीं से भी एडमिशन ले सकते हो ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। ओपन कैटेगरी मतलब कि वही हो गया ऑल इंडिया कैटेगरी, ठीक है। ओपन रैंक ये है, क्लोजिंग रैंक ये है। तो मैं तुमको क्लोजिंग रैंक बताऊंगा और क्लोजिंग रैंक ही काफी जरूरी होता है, ठीक है। तो चलो मैं तुमको बता देता हूँ। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का मैं तुमको बता देता हूँ। सिविल का WBG, ठीक है, इसका क्लोजिंग रैंक गया था 38,385। इलेक्ट्रिकल का क्लोजिंग रैंक गया था तुम्हारा WBG का 27,795। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बात कर ले तो क्लोजिंग रैंक 24,313। मैकेनिकल का बात कर ले WBG सीट के थ्रू 32,161। सिविल का बात कर ले ओपन कैटेगरी का WBG सीट के थ्रू 22,027। और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का अगर हम लोग बात कर ले WBG सीट के थ्रू ओपन कैटेगरी के थ्रू 15,143 क्लोजिंग रैंक देखने को मिला है। तो इसका ठीक ठाक क्लोजिंग रैंक तुमको देखने को मिल गया है। 15,143 क्लोजिंग रैंक इस बार का 26 का राउंड वन का देखने को तुमको मिला है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, मतलब CSE कोर डिपार्टमेंट का मैं तुमको सिंपल तौर में बता दूं तो, ठीक है। उसके बाद ECE यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बात कर ले तो 25,610 क्लोजिंग रैंक देखने को मिला है। BT का बात कर ले 27,944 क्लोजिंग रैंक देखने को मिला है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं FT BT सबका। तो अगर हम लोग FT का बात कर ले तो इसका क्लोजिंग रैंक जो है, ठीक है, 51,055 देखने को मिला है। एग्रीकल्चर का बात कर ले 40,755 क्लोजिंग रैंक देखने को मिला है। अब जो मैं तुमको ये जो क्लोजिंग रैंक तुमको बताया हूँ, ये तुम्हारा ओपन कैटेगरी का, मतलब कि ऑल इंडिया कैटेगरी का क्लोजिंग रैंक मैं तुमको बताया हूँ। अब मैं तुमको स्टेट का क्लोजिंग रैंक बता देता हूँ कि होम स्टेट का क्लोजिंग रैंक यानी कि डोमिसाइल बच्चे का क्लोजिंग रैंक क्या इस बार गया है राउंड वन का, मैं तुमको बता दूं तो
तो यहाँ पर हम लोग ओपन कैटेगरी सर्च कर लेते हैं, ठीक है। ओपन कैटेगरी में कुछ नहीं आ रहा है, मैं तुमको समझाता हूँ क्यों नहीं आ रहा है कुछ। ओपन कैटेगरी देख लिए, ओबीसी देख लिए, ओबीसी में भी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देख लिए। तो देखो मैं तुमको सबसे पहले बता देता हूँ, ओपन कैटेगरी एससी देख लिए, एससी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। ओबीसी नहीं आ रहा है। देखो मैं तुमको इसीलिए ये चीज दिखा रहा हूं, जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें जीएमआर रैंक जो होता है उसी के बेसिस पर काउंसलिंग होता है, या वो तुम किसी भी कैटेगरी के हो, किसी भी स्टेट के हो, डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। वो स्टेट के बेसिस पर या फिर होम स्टेट के बेसिस पर, या फिर होम स्टेट में जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, उसके बेसिस पर कुछ कट ऑफ लिस्ट कम कर देता है, लेकिन वो शो नहीं होता है, लेकिन मेंशन किया जाता है। जो जीएमआर रैंक होता है उसी के थ्रू काउंसलिंग किया जाता है, या तुम किसी भी कैटेगरी के हो, होम स्टेट हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, या फिर ऑल इंडिया कैटेगरी के हो, कहीं के भी बच्चे हो। उसके बाद तुमको ये समझना है कि तुम्हारा इस साल का राउंड 2 में क्या कट ऑफ लिस्ट जाने वाला है। अगर राउंड 2 का बात कर ले तो मैं तुमको समझा देता हूँ वो चीज़ एकदम अच्छे से। अगर तुम सीएससी कोर डिपार्टमेंट का बात कर लो, आईटी का बात कर लो, स्पेशलाइजेशन का बात कर लो, ठीक है, मतलब कि नॉन कोर डिपार्टमेंट का अगर तुम लोग बात कर लो, तो तुम्हारा 100 से 150 तक रैंक ड्रॉप हो सकता है, मतलब कि डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। अगर तुम कोर डिपार्टमेंट का इस कॉलेज का बात कर लो, कोर डिपार्टमेंट में तुम लोग कह लो इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, एफटी, बीटी, ये सारे डिपार्टमेंट का अगर तुम लोग बात कर लो, तो इसमें तुम्हारा 500 तक रैंक ड्रॉप होगा और हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। इतना ही होता है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। बिल्कुल भी तुमको मैं कुछ अलग चीज़ नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ होता है वो चीज़ मैं तुमको बता रहा हूँ। अगर तुम्हारा, एक चीज़ और मैं तुमको बता दूँ, अगर तुम्हारा जो भी रैंक आ रहा है XYZ, उसमें से तुम्हारा इतना अगर ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि 100 से 150 तक अगर नॉन कोर का बात कर लो, और 500 तक अगर कोर का बात कर लो, नॉन कोर और कोर का बात कर लो, ठीक है, तभी तुम लोग राउंड 2 का वेट करो। अदरवाइज तुमको वेट करने का कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी दरकार नहीं है, क्योंकि वेट करके तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा। अगर तुम्हारा रैंक सही नहीं आ रहा और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे अच्छा रैंक मिल जाए, इसके बावजूद, इसको देखने के बावजूद भी, ठीक है, तो तुम लोग वेट बिल्कुल भी मत करो। अगर तुमको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना है, सिंपली इस नंबर पे कॉल करो, तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा। और अगर तुमको काउंसलिंग के थ्रू उसी डिपार्टमेंट में जाना है, तो तुम लोग सिंपली उसी डिपार्टमेंट में चले जाओ। तुम लोग वेट भी कर सकते हो, स्टिल देख भी सकते हो कि नेक्स्ट राउंड में, यानी कि राउंड 2 में तुम्हारा क्या आ सकता है रैंक, तुम लोग वेट कर सकते हो। लेकिन तुमको बेस्ट डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है और इतना रैंक तुम्हारा नहीं आ सकता है, ठीक है, इसके अंदर में तुम्हारा रैंक नहीं है ड्रॉप होने के बावजूद भी, तो तुम लोग बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करो। वेस्ट डिपार्टमेंट अगर तुमको एडमिशन चाहिए, तुम सिंपली इस नंबर पे कॉल करो, तुम्हारा एडमिशन इंस्टेंट और जेन्युइन तरीके से बच्चों हो रहा होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारे लिए बहुत सारा वीडियोस अभी आना बाकी है, या वो तुम कट ऑफ लिस्ट सारे कॉलेजेस का कह लो, वो सब भी मैं तुमको ला करके बता दूंगा। उसके अलावा अगर काउंसलिंग का कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले तुमको हमारे यूट्यूब पर मिल रहा होगा। स्टिल बिल्कुल निश्चिंत रहो, इस यूट्यूब को सिंपली जाकर सब्सक्राइब कर लो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।